नमस्ते बच्चों, GTM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th में पढ़ेंगे संस्कृत विषय, जिसमें हमने जो लेसन पढ़ा था लोह तुला कहानी पढ़ी थी। अष्टम पाठ यानी 8वें पाठ में लोह तुला यानी लोहे की तराजू, उसकी आज हम एक पैराग्राफ की संस्कृत व्याख्या समझेंगे कि किस तरीके से संस्कृत व्याख्या करते हैं गद्यांश की। तो सबसे पहले मैंने वो पैराग्राफ लिखा है क्योंकि इसको देख के ही हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो पैराग्राफ लिखा है तो आप भी ये पैराग्राफ उतारोगे ताकि एक एक शब्द को किस प्रकार हम व्याख्या रूप में बना सकते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग में, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, प्रसंग में एक बार एक प्रसंग आप याद कर लो तो वो शुरू वाली 3-4 लाइनें आपको याद ही रखनी है। संस्कृत व्याख्या में वो आप लिख सकते हो, जैसे अपनी किताब का नाम, पाठ का नाम। तो देखिए, प्रस्तुत कथांश, क्योंकि ये कहानी है, जो आपने पैराग्राफ लिया है वो कहानी का अंश है, पूरी कहानी भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे प्रस्तुत कथांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सेमुसि प्रथमो भागः इति यस्यः लोहतुला इति शीर्षक पाठात् उद्धृतः। प्रस्तुत कथा का अंश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसि प्रथम भाग के लोहतुला इस नाम वाले पाठ से उद्धृत है, अर्थात ली गई है। अयम पाठः यानी यह पाठ पंडित विष्णु शर्मा, लेखक का नाम लिखेंगे हम कहानी के, पंडित विष्णु शर्मा विरचित यानी विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचरात्रम इस कथा ग्रंथ के मित्र भेद तंत्र से संकलित है, अर्थात ली गई है। यह कथा पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचरात्रम नामक ग्रंथ के मित्र भेद इस तंत्र से ली गई है। ये हमारा प्रसंग हो गया। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हेडिंग लगाओगे आप, संस्कृत व्याख्या। अब देखिए, सबसे पहले हमारा शब्द है यत्र देशे अथवा स्थाने, अर्थात यत्र यानी जिस या जहां, जहां या जिस देश में अथवा स्थान पर भोग भुगता। आपने हिंदी में पढ़ा था ना, ये लेसन हिंदी करवाई थी मैंने, हिंदी में पढ़ाया था। तो जिस स्थान पर भोग भुगता यानी हमने भोगों को भोग किया है, स्ववीर्यतः, वीर्य यानी होता है पराक्रम। तो पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया कि शब्द का पर्यायवाची शब्द लिख सकते हो आप, वीर्य यानी पराक्रम, तो आप पराक्रम लिखोगे तो भी गलत नहीं है। तो स्ववीर्यतः, अपने पराक्रम से जिस देश या स्थान पर जिस व्यक्ति ने भोग भोगा है, अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग किया है, तस्मिन यानी उसी स्थान पर, विभव हीनो, उसी स्थान पर विभव यानी वैभव से ही या सुख समृद्धि से हीन जो रहता है वह पुरुष क्या है, अधम है, अर्थात नीच है। ये मैंने बताई थी आपको हिंदी कि जिस स्थान पर व्यक्ति बहुत सुख सुविधाओं का उपभोग करता हुआ रहता है, उसी स्थान पर वह सुख समृद्धि से रहित अर्थात गरीब होकर उसका वहाँ रहना उचित नहीं है। वो इस तरह से रहने वाला व्यक्ति एक नीच पुरुष है या अधम पुरुष है। तो सबसे पहले हम इस शब्द का ही देख लेते हैं, यत्र देशे यानी जिस स्थान पर। तो यत्र को हम लिख देंगे यस्मिन, यस्मिन अर्थात जिस स्थान का, स्थाने, यस्मिन स्थाने स्व, वीर्य को लिख देंगे हम पराक्रमे, अपने वीर्य से अर्थात अपने पराक्रम से। भोग्यानि वस्तुनि, उपभोग की वस्तुएं या भोग की गई
स्वविदिता स्वपराक्रमेण। भोगा भुक्ता को भोग्यानी वस्तुनि, भोग की गई उपभोग की गई वस्तुएं ही क्या है? भोगा भुक्ता। भोग्यानी वस्तुनि, जिस तरह मैंने आपको हिंदी में अनुवाद बताया है उस हिंदी के शब्दों को ही आप संस्कृत में बदल दो तो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे स्वपराक्रमेण भोगा भुक्ता भोग्यानी वस्तुनि उपभुक्तानि, अर्थात उपभोग की गई है। तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत्, तस्मिन् वस्तुनि उपभुक्तानि, तस्मिन् एव विभवहीनो, तस्मिन् एव यानी उसी, उसी यानी उसी स्थान पर, तो तस्मिन् एव स्थाने, उसी स्थान पर धनाभाव, उसी स्थान पर विभवहीनो यानी धन से हीन, विभव यानी वैभव से हीन अर्थात धन से हीन, तो हम लिखेंगे तस्मिन् स्थाने धनाभाव, धनाभाव पीड़ित भूत्वा अर्थात धन के अभाव से पीड़ित होकर, यो वस्ती अर्थात जो रहता है, यो वस्ती, यो वसेत यानी जो रहता है, या यो वस्ती जो रहता है। अधम, अधम का मैंने बताया नीच, और पुरुष यानी व्यक्ति, पुरुषाधम वह नीच व्यक्ति है, अधम व्यक्ति है। इसे आप अधम व्यक्ति भी, अधम पुरुष भी लिख सकते हो और नीचा जनः भी लिख सकते हो। ये इतनी लाइन का हो गया हमारे, मतलब ये एक ऊपर आपके श्लोक आया हुआ है, श्लोक का हो गया यत्र देशे अथवा स्थाने, तो यस्मिन् स्थाने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना है और हिंदी में आपने पढ़ा है उस हिसाब से आपको लिखना है। स्ववीर्यतः अर्थात स्वपराक्रमेण, भोगा भुक्ता अर्थात भोग्यानी वस्तुनि, उपभुक्तानि विभवहीनो यो वसेत्, तो तस्मिन्नेव स्थाने धनाभाव पीड़ित भूत्वा, यह वसेत का यो वस्ति असौ पुरुषाधम की जगह नीचा जना भवति। अब हम नीचे वाले पैराग्राफ का करते हैं। तस्य च गृहे, तस्य कौन है? जीर्णधन, यानी उसके घर में लोहे से निर्मित पूर्व पुरुषों द्वारा अर्जित एक तुला थी, तराजू थी। तो तस्य कौन है? उसके घर में वह कौन है? तो हम उसका नाम लिख देंगे तस्य जीर्णधनः, तस्य जीर्णधनः। व्याख्या मतलब क्या होता है कि जो पैराग्राफ या जो हमें पद्यांश दिया हुआ है उसको समझाना, व्याख्या मतलब उसको हमें समझा के लिखना। तो हम तस्य यस्य उसके स्थान पर उनके नाम लिखेंगे तभी वो हमें समझ आएगा। तो तस्य गृहे, उसके घर में, तो उसके मतलब किसके समझ आएगा हमें, तो हम उसका नाम लिख देंगे तस्य जीर्णधनस्य च, गृहे को हम क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची निकेतने, उसके। और अगर पर्यायवाची नहीं आए तो हम भवने या ग्रहे भी लिख सकते हैं। पूर्व पुरुषों को लिखेंगे पूर्वजई, उपार्जिता समुपार्जिता, लोह घटिता को हम लिख सकते हैं लोहे से बनी लोह निर्मिता। कुछ आप हिंदी के शब्द भी इसमें गलत नहीं हो सकते, डाल सकते हो। तुला आसीन, ताम च तुला स, अब आगे देखिए
यानी पूर्वजों द्वारा उपार्जिता तो समुपार्जिता या खाली उपार्जिता लिख दो। तुला आसीत तो लोह घटिता। तुला कैसी थी तो हमें पता है लोहे से निर्मित थी, तो हम लिखेंगे तुला आसीत लोह निर्मिता तुला आसीत, क्योंकि व्याख्या मतलब समझा के लिखना है, उसे पूरा विस्तार से लिखना है। ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो और उसे किसी श्रेष्ठिनो यानी सेठ के घर में निक्षेप भूतवा अर्थात न्यास के रूप में एक क्या है, न्यास के रूप में धरोहर के रूप में रख के चला गया। तो ताम च और उस तुला को, ताम यानी उस कस्यचित यानी किसी, ताम च तुला यानी उस तुला को, स यानी वह अर्थात जीर्ण धन, कस्यचित यानी किसी, श्रेष्ठी यानी सेठ, सेठ को हम और क्या कह सकते हैं, धनिकस्य अर्थात धनवान व्यक्ति या सेठ, किसी धनिकस्य ग्रहे यानी घर में, या हम लिखेंगे ग्रहे की जगह आवासे या निकेतने या भवने, कोई भी पर्यायवाची शब्द जो लिख सकते हैं, नहीं आए तो आप सेम वही शब्द उतार दीजिए। ग्रहे अर्थात आवासे, निक्षेप भूताम अर्थात धरोहर के रूप में, तो न्यास रूपेण धरोहर के रूप में, धृताम यानी रख कर, धृत्वा यानी रख कर, देशांतर यानी दूसरे देश, इसकी जगह हम लिख देंगे देशांतरम यानी अन्य देश, इसकी जगह हम लिखेंगे अन्यस्मिन् देशे, प्रस्थितः यानी प्रस्थानम अकरोत् चला गया, प्रस्थितः यानी प्रस्थान कर दिया, तदंतर यानी उसके बाद, सुचिरम कालः लंबे समय तक, देशांतरम दूसरे देश में, यथेच्छया जितनी इच्छा थी इच्छा अनुसार घूम कर वह, पुनः यानी फिर से, स्वपुरम यानी अपने देश में, आगत्य आकर, उस सेठ से या उस धनिक से, वाच यानी बोला, वाच यानी बोला। तो देखिए तदंतर वह धरोहर के रूप में रख के चला गया, तदंतर यानी उसके बाद, देशांतरे यानी दूसरा देश या विदेश, उसके बाद विदेशे, चिरम यानी लंबे समय तक, तो इसको हम लिखेंगे बहुकालम, चिरम यानी लंबे समय तक और बहुकाल यानी भी बहुत समय तक, यत इच्छया जितनी इच्छा है, यत इच्छया को हम लिखेंगे स्वेच्छया अपनी इच्छा अनुसार, क्या है भ्रांतवा, भ्रांतवा यानी घूमकर, तो हम लिखेंगे भ्रमणम कृत्वा, पुनः फिर से, भूयः यानी फिर से, स्वग्रामम स्वपुरम अर्थात अपने देश में, हम लिखेंगे स्वग्रामम अपने देश में आ गया, आकर, आगत्य स जीर्णधनः उस जीर्णधन ने आकर, उस जीर्णधन ने, श्रेष्ठी का हमने लिखा है धनिक, धनिक से, अवदत यानी बोला, उवाच यानी भी बोला, तम धनिकम उस धनिक व्यक्ति से, उस सेठ से, अवदत यानी बोला, वो श्रेष्ठी नः हे सेठ या हे धनिक, दीयताम में सा निक्षेप तुला, मेरी वह रखी गई तुला को मुझे दीजिए। तो मदिया यानी मेरे द्वारा, सा यानी वह, न्यास रूपा यानी धरोहर रूप में रखी गई, तुला यानी तराजू दीजिए। तो इस प्रकार से हमने व्याख्या कर दी। यत्र देशे अथवा स्थाने, तो यस्मिन् स्थाने अथवा देशे, स्ववीर्यतः अर्थात स्वपराक्रमेण, भोगा भुक्ता भोग्यानि वस्तूनि, उपभुक्तानि अर्थात भुक्ता यानी उपभुक्तानि भोग की गई है, तस्मिन् विभवहीनो तस्मिन् एव स्थाने धनाभाव, विभवहीन यानी धनाभाव पीड़ित, भूत्वा यो वसेत् अर्थात यो वसति, असौ पुरुषाधम असौ नीचः धनः भवति, तस्य च ग्रहे लोह घटिता, तस्य जीर्णधनस्य ग्रहे या निकेतने, पूर्व पुरुषो अर्थात पूर्वजय, उपार्जिता यानी अर्जित की गई उपार्जिता, तुला आसीत लोह निर्मिता तुला आसीत,
कस्यचित् श्रेष्ठिनः की जगह धनिकस्य ग्रहे का आवासे निक्षेप भूत्वा यानी न्यास रूपेण धृत्वा देशांतरे अर्थात अन्यस्मिन् देशे प्रस्थितः का प्रस्थान अकरोत् तदंतर तदंतरम सुचीर काल देशांतरम। तो तदंतर विदेशे अलग देश, देशांतर यानी दूसरा देश, और विदेशे यानी भी दूसरा देश, बहुकाल स्वेच्छया सुचीर काल, तो बहुकाल स्वेच्छया प्रांतवा का भ्रमण कृत्वा भूयः पुनः यानी भूयः क्या है स्वपुरम आगत्य, तो स्वग्रामम आगत्य स जीर्णधनः तम श्रेष्ठीनम का धनिकम उवाच का अवदत् हे धनिक हे श्रेष्ठीनः, उसको लिखेंगे पर्यायवाची रूप में हे धनिक, दीयताम में का मदिया यानी मेरी, सा यानी वह, निक्षेप तुला अर्थात न्यास रूपा तुला ददातु दीजिए। ये इस प्रकार से इसकी हमने पर्यायवाची शब्द लिख के हमने इसकी व्याख्या कर दी, और इसका हिंदी अनुवाद आना आपको बहुत जरूरी है। हिंदी अनुवाद आएगा तो ही हम इसके पर्यायवाची शब्द या दूसरे संस्कृत शब्द डाल के हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब व्याख्या में आगे क्या होता है, विशेष होता है, तो अब हम इसका विशेष करते हैं। प्रसंग हटा देती हूँ मैं। विशेष में अगर हमें किसी शब्द का समास विग्रह आता है, संधि विच्छेद आता है, तो हम शब्दों का संधि समास करके इसका विशेष लिख सकते हैं। जैसे शब्द है यथेच्छया, तो यथेच्छया में क्या जानते हो आप, यथा यानी जैसी प्लस इच्छया, जैसी इच्छा हो। अ और आ के बाद अगर ई आए तो मिला के क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और वो क्या होती है, गुण संधि। तो जो हमें इस गद्यांश में जानकारी हो वो हम दे सकते हैं। ठीक है, संधि बता दी। प्रस्थितः शब्द है प्रस्थितः, प्रस्थित में प्र क्या है, उपसर्ग है, और स्था इसमें क्या है, धातु है, और कत क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, फिर शब्द है पुरुषाधम, तो पुरुषाधम क्या, पुरुष और अधम, दो शब्द मिलके संधि होके बना है पुरुषाधम। स अ या आ के बाद वापिस अ आए तो जुड़ के आ हो जाता है, और वो है दीर्घ संधि। एक बड़ा हो जाता है स्वर, अ और अ मिलके, ये दोनों अ मिलके आ हो गया और शब्द बन गया पुरुषाधम। तो ये क्या है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। शब्द है भुक्ता, भोग करना, तो भुज प्लस कत प्रत्यय। तो इस प्रकार जो भी हमें जहां शब्द, मूल शब्द, उसकी विभक्ति वचन अगर ज्ञात हो, जैसे यहाँ पे कृत्वा है तो हम क्री प्लस कत्वा प्रत्यय बता सकते हैं। तो शब्द देखो जिसकी हमें जानकारी हो वो बता के हम इसका क्या है, विशेष बता सकते हैं।
तो ये हमारी हो गई संस्कृत व्याख्या। फिर से पढ़ के देखोगे, समझोगे इसको। अगली कक्षा में हम अपना अगला प्रकरण देखेंगे। समझ आई होगी, आप पढ़ोगे और इसको ध्यान से और समझ के फिर अपनी कॉपी में करोगे। धन्यवाद।